वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल का क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, चलिए एक करके शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, सोल्ड किया गया है गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 टू चारू एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.1/3% ऑन कॉस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कैश की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो पहले तो हम लिख लेंगे यहाँ पे चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम पहले इस पर प्रॉफिट निकालेंगे। पहले प्रॉफिट ऐड होगा, फिर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया जाएगा। तो गुड्स की जो कॉस्टिंग थी वो थी 1,20,000 रुपये। इसका आप निकालोगे 1/3। जब भी देखिए आपको ऐसे दिया हो ना 33.1/3%, उसका सिंपल मतलब होता है 1/3। ठीक है, तो 1/3 आपका प्रॉफिट है, तो 1/3 हो जाता है 120 का 40,000। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 120 इसमें ऐडअप हो जाएगा, तो गुड्स की जो कॉस्ट हो जाएगी, सेल प्राइस जो होगा वो होगी 1,60,000। 120 की कॉस्ट प्लस 40,000 का प्रॉफिट, तो 1,60,000 का आपका सेल प्राइस हो गया। अब इस 1,60,000 के ऊपर हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। 1,60,000 का 15%, तो 1,60,000 का 15% हो जाएगा आपका 16,000 और 8 24,000, 24,000। ठीक है, ये इसका 15% है। तो अमाउंट कैसे लिखी जाएगी, 1,60,000 में से ये 24,000 को आप हटा दीजिए, माइनस कर दो, जो बचेगा वो सेल्स की अमाउंट हो जाएगी। तो 160 माइनस 30 इज़ 130, 136, 1,36,000 ये हमारी अमाउंट है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले कॉस्ट के ऊपर आप निकालोगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की अमाउंट नहीं दी थी, निकालना था हमको, तो 1/3 निकालना था। ठीक है, वो आया 40,000, उसमें आप 120 में 40,000 प्रॉफिट ऐड करो, 160 आपका सेल्स प्राइस हो गया, एंड इसके ऊपर आप 15% का ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं, अगला ट्रांजेक्शन यहाँ पे है, sold goods costing 80,000 to Arun against check at a profit of 25% on cost लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो ऐसा ही समवॉट सिमिलर क्वेश्चन है पहले वाले की तरह, हाँ, बट इस बार यहाँ पे पेमेंट हो रही है। ठीक है, और पेमेंट थ्रू चेक हो रही है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमें यहाँ पे अरुण से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज की पेमेंट आ रही है आपको। तो गुड्स की पहले तो प्रॉफिट निकालोगे आप, तो गुड्स का कॉस्ट वॉज 80,000, इसके ऊपर प्रॉफिट निकलेगा 25%, तो 80,000 का 25% हो जाता है आपका 20,000, 20,000 रुपये। तो सेल प्राइस कैसे आ गई, 80,000 में ये 20,000 का प्रॉफिट आप जोड़ दो, तो सेल प्राइस हो गई आपकी 1,00,000। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया गया है 15%। किसका 15%, इस 1,00,000 का 15% निकालोगे आप, 1,00,000 का 15%, जो कि हो जाता है 15,000 रुपये। ठीक है, तो जो सेल्स है वो कितने की हो रही है, 1,00,000 में से आप ये 15,000 को माइनस कर लो, तो सेल प्राइस हो जाती है आपकी 85,000, 85,000। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए, मैं किस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूँ एंड अमाउंट कैसे निकाली जा रही है, मैं आपको एक एक अमाउंट निकाल के भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्या सीक्वेंस होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लास्ट हमारा ट्रांजेक्शन है थर्ड, पेड बाय चेक 8,400 एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months स्टार्टिंग 1st August 2016, फाइनेंशियल ईयर क्लोजेज ऑन 31st March एवरी ईयर। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे अमाउंट पे की गई है एज इंश्योरेंस प्रीमियम 8,400 रुपये, जो कि पेमेंट हुआ है 12 months का। तो पहले आप तो ये इसका लॉजिक समझ लो, हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए, आपकी पेमेंट हुई है इंश्योरेंस की 1st August को। ठीक है, कब, 2016 में। अब होता क्या है ना कि इंश्योरेंस जो भी पेमेंट हो रही है, ये हो रही है पूरे 12 मंथ की हो रही है।
ये यहाँ से पेमेंट हो रही है, कब तक पे हो रही है, ये अगले साल अगस्त 17 तक ये पे आप कर रहे हो, ठीक है। ये पूरा आपका कितना मंथ्स हो गया, 12 मंथ्स की अकाउंटिंग हो गई यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बट होता क्या है ना कि आपका तो यहाँ पे साल क्लोज होगा पहले, कब क्लोज होगा, 31 मार्च को ही साल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मार्च में क्लोजिंग होती है ना बुक्स की। अगर आप मंथ्स कैलकुलेट करो तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, दैट मीन्स कि आपका 8 मंथ्स का तो ठीक है। बट उसके बाद आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो 4 मंथ्स है ना, इसका क्या आपका प्रीपेड हो गया है। बात समझ रही है क्या यहाँ पे बताया जा रहा है क्वेश्चन में। पेमेंट 1 साल की इंश्योरेंस प्रीमियम की हुई है, हर महीने के हिसाब से एक साल की हुई है। बट हमारा जो बुक्स है वो मार्च में ही क्लोज हो जाता है, तो आपको सिर्फ 8 मंथ तक का पे करना चाहिए था। उसके बाद का जो भी पे हो रहा है वो पूरा क्या आपका प्रीपेड है। तो एंट्री बन जाएगी आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, ये बन गई आपकी एंट्री। अब अमाउंट कैसे निकालोगे, तो ये 8,400 जो पे हो रहा है इसको आप डिवाइड कर लो 12 से, क्योंकि ये 8,400 हमने पेमेंट की हुई है, पूरे साल की पे की है, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, इसको आप यहाँ से डिवाइड कर लो 12 से। और प्रीपेड कितने मंथ्स का है आपका, 4 मंथ्स का है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको आ जाएगा कि कितना अमाउंट आपका प्रीपेड है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाता है 12,784 एंड 7 4 28। तो ये जो 2,800 रुपये है ये आपका क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस है 2,800। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा था बट यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, ठीक है। नरेशन आप लिखना चाहो लिख सकते हो, बीइंग इंश्योरेंस प्रीपेड, ठीक है, एज़ यूजुअल। एक बार फिर से इनफैक्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप कुछ कन्फ्यूजन अगर रह गई हो तो। देखो 1 अगस्त की डेट पे 2016 में इंश्योरेंस पे किया गया। तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, जब भी पेमेंट करती है ना तो वो 12 मंथ्स का एक साथ पे कर देती है, एक साल का पूरा पेमेंट कर देती हैं। बट अगस्त तो बुक्स नहीं चलती है ना आपकी, बुक्स कब क्लोज होती है, मार्च में क्लोजिंग होती है। बुक्स में लिखा भी है इनफैक्ट क्वेश्चन में कि मार्च में क्लोजिंग होती है। तो अगस्त से लेके मार्च तक हमारा अपना साल है, हमारा करंट ईयर है। मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 अगस्त था तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 8 मंथ्स की आपका करंट ईयर है। उसके बाद का क्या बचता है, 4 मंथ्स बचते हैं, है ना। कब से कब तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि अगस्त तो फर्स्ट है, तो 4 मंथ्स का ये क्या हो गया आपका प्रीपेड हो गया। 8,400 आप पेमेंट कर रहे थे, इसको आप डिवाइड कर लो 12 से, तो आपको आ जाएगा कि एक मंथ में कितना पेमेंट होता है। और 4 मंथ्स का प्रीपेड है तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 2,800 रुपये या 2,800 आ गया। यही अमाउंट है आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस की, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। डाउट्स है आपको तो कमेंट सपोर्ट कर सकते हो। चलिए यहाँ पे लास्ट में इसको लिखेंगे टोटल, एंड ये टोटल आना है जो कि बुक में गिवन है 2,32,200, 2,32,200, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।